जीत और हार समस्या नहीं है। समस्या ये है कि दिल्ली वासी जो हम एक की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे दिल्ली की बात कर रहे हैं, जिसके झूठ के बुनियाद पे अरविंद केजरीवाल जी ने नींव डाला था और 10 साल वहाँ शासन किया और लोगों के, खासकर युवाओं के शरीर में, जैसे नहीं होता है कि ब्लड के जगह अल्कोहल मिला के लगा दिया, उससे दिल्ली की जनता को निजात मिला है। ये तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कई बार बोल चुके हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जिला वाइज हमारा एनडीए का संयुक्त सम्मेलन चल रहा है, कार्यकर्ता का सम्मेलन चल रहा है। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने भगवान के कार्य के लिए, आपको ये जानकर खुशी होगी कि 106 करोड़ 54,23,300 रुपया अरे राज्य के विकास के लिए अलग अलग क्षेत्रों में, उसमें मंदिर का विकास है, उसमें रोड का है, उसमें पुल का है, कि सौगात उन्होंने चंपारण यात्रा के दौरान विकास पुरुष जी ने देने का काम किया है। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के स्टेट सेक्रेटरी हैं साकेत सिंह। हम बात करेंगे दिल्ली में तो आप लोगों की एनडीए की अब सरकार बनने जा रही है, क्या कहिएगा? सबसे पहले आपको और आपके पूरे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल्ली में हमारी जीत नहीं है, एनडीए की जीत नहीं है, दिल्ली की देवतुल्य जनता की जीत है, जिन्होंने, भ्रष्ट तो नहीं ही कहेंगे, लेकिन हर बात का एक भावार्थ और एक शब्दार्थ होता है। तो केजरीवाल जी ने दिल्ली को जो दारू का अड्डा बना के और दिल्ली वासियों को जो नर्क में झोंकने का काम किया है, उसी का जवाब वोट के माध्यम से दिल्ली की महान जनता ने एनडीए सरकार को देने का काम किया है। लेकिन देखा जाए तो आप भी वहां पर देखे थे चुनावी प्रचार करते हुए, लेकिन आपके जो कैंडिडेट है जदयू के, तो वो तो हार गए हैं। देखा जाए, लोकतंत्र में जीत और हार समस्या नहीं है। समस्या ये है कि दिल्ली वासी जो हम एक की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे दिल्ली की बात कर रहे हैं, जिसके झूठ के बुनियाद पे अरविंद केजरीवाल जी ने नींव डाला था और 10 साल वहाँ शासन किया और लोगों के, खासकर युवाओं के शरीर में, जैसे नहीं होता है कि ब्लड के जगह अल्कोहल मिला के लगा दिया, उससे दिल्ली की जनता को निजात मिला है। इसके लिए जितना धन्यवाद हम करेंगे अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, बिहार के मुख्यमंत्री विकास पुरुष, जिसे आधुनिक बिहार के शिल्पकार कहा जाता है, आदरणीय नीतीश कुमार जी का, और पूरे घटक एनडीए का, जिन लोगों ने बिहार सहित दिल्ली के जनता को ये समझाने में और विश्वास दिलाने में सफल रहे कि हम आप लोगों की सेवा, निष्ठा और ईमानदारी के साथ जिस चीज से आप लोग ग्रसित हैं उसको दूर करते हुए करेंगे। और दिल्ली की जनता ने हम लोगों पे विश्वास जताने का काम किया है और हम लोग अब दिल्ली के लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है इसका असर बिहार में भी देखने को मिलेगा? जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब वहां पर जब बीजेपी की सरकार बन गई है तो असर बिहार में भी देखने को मिलेगा, जिस तरह से बीजेपी दबाव डालेगी आप लोगों को, इस तरह की भी अब खबरें चल रही हैं। जी, नहीं, बिहार तो गणतंत्र का धूरी रहा है, लोकतंत्र का धूरी है, और यहाँ एनडीए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, ये तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कई बार बोल चुके हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जिला वाइज हमारा एनडीए का संयुक्त सम्मेलन चल रहा है, कार्यकर्ता का सम्मेलन चल रहा है। यहाँ कोई इफ वर्ड नहीं है, नीतीश जी जहाँ हैं वहाँ रहेंगे, उन्हीं के इर्द गिर्द सरकार है, मुखिया नीतीश जी हैं एनडीए के। प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार है, क्या लगता है इसका फायदा होने वाला? जिस तरह से कई चीजों को स्वीकृति दिया जा रहा है, आपने भी कई मुशक्कत से कई चीजों को लिए किए थे, तो उसको भी स्वीकृति मिल गया। देखा जाए, सबसे पहले हम बहुत प्रसन्नता के साथ, और हमको बोल के प्रसन्नता होगी और आपको सुन के प्रसन्नता होगी, क्योंकि आपका प्रोफेशन जो है पत्रकारिता जरूर है, लेकिन निवासी और वासी आप बिहार के हैं, इसीलिए आपको प्रसन्नता होगी कि हम ऐसे नेता के अनुयायी हैं या कार्यकर्ता। हम अपने आप को आदरणीय नीतीश जी के कार्यकर्ता और सिपाही मानते हैं। वो हमारे वैसे नेता हैं जो घोषणा के साथ जाके धरातल पे समीक्षा भी करते हैं, वो -1 डिग्री टेम्परेचर हो या 46 डिग्री टेम्परेचर हो। ये बिहार के लिए गौरव की बात है और हम बिहारवासी, हम सब उसमें शामिल हैं कि हमें वैसे नेता का नेतृत्व
प्राप्त है, जिनके हाथों में बिहार विकास के गति को नित्य नए आयाम पे पहुंचा रही है और बिहार वासियों को सुरक्षा के साथ, न्याय के साथ विकास देने का कार्य कर रही है। जिस तरह से एक मंदिर का जो कहा जाए कि आपने काफी कोशिश किया था कि इस मंदिर का निर्माण हो जाए और जिस तरह से स्वीकृति भी सरकार के द्वारा दे दिया गया है, उसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, उसके लिए सबसे पहले वो भगवान का कार्य है, बाबा श्री सोमेश्वर नाथ धाम, जिसको हम लोग बिहार का काशी कहते हैं, हम वहीं से आते हैं। सबसे पहले तो प्रभु का काम है, बाबा भोलेनाथ का काम है। हाँ, हमने बस उनका दूत बन के उनकी बातों को सरकार और माननीय मंत्री पर्यटन विभाग, माननीय सचिव महोदय और विशेषकर बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने भगवान के कार्य के लिए, आपको ये जानकर खुशी होगी कि 106 करोड़ 54,23,300 रुपया अरे राज्य के विकास के लिए अलग अलग क्षेत्रों में, उसमें मंदिर का विकास है, उसमें रोड का है, उसमें पुल का है, कि सौगात उन्होंने चंपारण यात्रा के दौरान विकास पुरुष जी ने देने का काम किया है। और प्रभु का काम है, अब प्रभु ने अपना काम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा करवा लिया। उसके लिए हम पर्यटन मंत्री जी, पर्यटन सचिव महोदय और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। क्या लगता है यात्रा में जिस तरह से मुख्यमंत्री निकले हुए हैं, तो आप जनता की जो समस्या है उसे दूर कर रहे हैं, आप लोग भी जो समस्या बता रहे हैं उनको निवारण कर रहे हैं? बिल्कुल, यही तो उनकी खासियत है, यही तो उनकी खासियत है कि मुख्यमंत्री जी बस घोषणा ही नहीं करते हैं, वो जाके जन जन तक जाके पूरे देश की बात हम करेंगे। ना अधिक समय आपके पास है ना मेरे पास है, नहीं तो मैं पूरा वृत्तांत में आपको बताता, क्योंकि वो एकलौते ऐसे देश के नेता हैं और इस बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो घोषणा, समीक्षा और उद्घाटन तीनों साथ साथ करने का काम करते हैं कि क्या जिस चीज को हमने बोला वो धरातल पे कैसे हो रहा है और किस प्रकार हो रहा है, वो भी देखने वाले हमारे नेता। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री के पास आप कुछ भी सामान, जिस तरह से कहा जाए कि पिछले दिन आप डिप्टी सीएम से भी मुलाकात किए हैं, गंडक नदी पर पुल निर्माण कर लेकर, क्या लगता है कि आपको बात को सुनी जाएगी या पूरा की जाएगी? देखा जाए, हम जी बिल्कुल, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है 21 तारीख के डेट में। उससे पहले जुलाई में हमने माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय सह पथ निर्माण मंत्री परम आदरणीय विजय सिन्हा जी से मिलकर पत्र के माध्यम से, क्योंकि हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहां के लिए ये बहुत जरूरी और ज्वलंत मुद्दा है, जिससे आम जनमानस के ऊपर उस पुल और सेतु के निर्माण हो जाने से कई जिलों का कनेक्टिविटी जो है एक साथ जुड़ जाएगी। और हमारा क्षेत्र विशेष करके गोविंदगंज जो विधानसभा है अरेराज अंतर्गत आता है, पूर्वी चंपारण जिला में, वहां के लोगों के लिए वो सेतु का काम करेगा। इसीलिए हमने आग्रह किया था, कल फिर हमने मिलके उनसे आग्रह किया पत्र के माध्यम से, और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए मैं आदरणीय बिहार के उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। उन्होंने त्वरित उस पर कार्रवाई करते हुए ये हमको आश्वासन दिया है कि आप निश्चिंत रहिए, सरकार प्रतिबद्ध है, ये काम की गति जो है आखिरी रूप रेखा पे पहुंच चुकी है। बहुत जल्द आपके यहाँ और आपके क्षेत्र के लोगों को और जिला के लोगों को ये सेतु और पुल का सौगात हम लोग देने जा रहे हैं। आश्वासन मिल गया आप लोगों का? आश्वस्त हैं? बिल्कुल, हम लोग आश्वस्त हैं, और कल के बातों से तो हम पूर्ण आश्वस्त हैं कि हमको लगता है कि अति शीघ्र जो हमको बताया गया या जो दिखाया गया उससे हम अति शीघ्र की अपेक्षा कर रहे हैं कि धरातल पे वो चीज को उतरने में अब देर नहीं है। तो आप सुने थे जदयू का स्टेट सेक्रेटरी साकेत सिंह का क्या कुछ कहना था। इस तमाम खबर न्यूज़ के साथ नमस्कार।